Good morning, student. Today I last lecture of tangent and normal. जो हमको लग रहा है कि क्वेश्चन हमको करा देना चाहिए वो हम करा दे रहे हैं। बाकी जो आपको नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन उसको आप डाउट क्लास में हमसे पूछेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। कह रहा है कि उस टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, इस कर्व के उस टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है जो क्या हो पैरेलल टू इस लाइन की है और परपेंडिकुलर इस लाइन की। बात समझ लीजिए, इस लाइन के वो टेंजेंट इस लाइन के क्या होगा, पैरेलल होगा और इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर जो है इस लाइन का अगर हम स्लोप निकालें तो स्लोप एक मेथड से होता है कि कहते हैं कि m इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक अपॉन वाई का गुणांक। तो माइनस एक्स का गुणांक 2 है, वाई का गुणांक -1 है, यानी m की वैल्यू 2 हो जाएगी। और अगर इस लाइन का जो है हम स्लोप निकालें तो माइनस एक्स का गुणांक, तो माइनस एक्स क्या है 15 बाई वाई का कितना है 5, यानी 3 हो जाएगा। वो बताए हैं कि माइनस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का स्लोप क्या होता है, m इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। याद है, वही यहाँ यूज किया गया है। हम कहते हैं कि भाई टेंजेंट निकालेंगे तो जब तक उस कर्व पे कोई पॉइंट नहीं होगा तब तक टेंजेंट की कोई बात तो करेंगे नहीं। तो हम जनरल एक पॉइंट एच के जैसे पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे, एच के एक पॉइंट मान लिए, उस पर पास करा दिए, कर्व को डिफ्रेंशिएट करें, वो पॉइंट रख दिए। अब यह टेंजेंट का क्या होगा, आपका स्लोप होगा। वह स्लोप अगर वह टेंजेंट किसी लाइन के पैरेलल है उस स्लोप के इक्वल होगा, यानी अगर इस लाइन के पैरेलल टेंजेंट तो इसका स्लोप अगर 2 है तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ हम 2 रख दिए और एच की वैल्यू 2 आ गई। इसको सॉल्व किया, एच 2 आ गया तो एच का मान जो है इसमें रख देंगे तो के की वैल्यू हमारी 7 आ गई। अब 2 7 से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन बता दीजिए। तो y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y1 क्या है 7 है, x1 2 है और m की वैल्यू 2 है, क्योंकि स्लोप शुरू में ही जो है उसके पैरेलल है तो उसका स्लोप यूज करेंगे। तो आपका इक्वेशन हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आते हैं कि वह जो है टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर होगा, तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर का अगर हमको स्लोप मालूम है तो उसके पैरेलल लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। अगर यह 3 है, परपेंडिकुलर लाइन का ये 3 है तो इसके परपेंडिकुलर अगर हम देखें तो -1/3 होगा, क्योंकि m1 m2 इक्वल टू -1 होता है। तो जो उसके परपेंडिकुलर होगा वह टेंजेंट के पैरेलल हो जाएगा, यानी उस केस में -1/3 यहाँ रख देंगे। h की वैल्यू सॉल्व करेंगे 5/6, h का मान रख देंगे तो k का मान आपका आ जाएगा 217/36। अब उसमें रख दीजिए y माइनस वाई वन माइनस जो है जो वैल्यू आई है आपकी पैरेलल की स्लोप, तो -1/3 x माइनस x1। अब इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ये कैलकुलेशन जो हार्ड है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 12x प्लस 36y माइनस 227 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 19 जो है करा वो पॉइंट निकालिए ना जिस पॉइंट पे टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो हम पॉइंट एच के करते हैं, डिफ्रेंशिएट किए, ठीक, और एच के रख देते, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए यह कैसा है आपका जो है इस इम्प्लिसिट फंक्शन है जो डायरेक्ट करना होता है। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का 2y, वाई है इसलिए वाई डैश किए, 2x का 2 होगा, 3 का 0 हो गया। वाई डैश यानी डी ऑफ वाई लेफ्ट हैंड साइड, बाकी राइट हैंड साइड जो हम कराए थे आपको। तो वाई डैश एक 60 फार्मूला भी बताए थे, तो आपको 60 तो करना नहीं है, तो जैसे करते तो उस तरह करेंगे। तो वाई डैश इक्वल टू कितना 2 माइनस 2x अपॉन 2y, और एच के यहाँ पास करा दीजिए तो ये हमारा जो टेंजेंट का स्लोप होगा। चूँकि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस का जो स्लोप 0 है तो इसका भी 0 होगा, तो 0 रख देंगे। तो हमेशा जो है 0 है तो न्यूमरेटर 0 रखते हैं, तो एच इक्वल टू 1 हो गया। एच का मान रख देंगे तो के का मान +-2, तो हमारा पॉइंट क्या हो गया 1 +-2। क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है इस पॉइंट पे इस कर्व के नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, ठीक। तो हम करते क्या है कि कर्व का डिफ्रेंशिएट करें तो ए वाई स्क्वायर का 2 ए बाहर हो गया, वाई का 2y, और वाई इसलिए वाई डैश कहेंगे, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। तो वाई डैश आपका आ गया 3x स्क्वायर अपॉन 2ay,
इस पे हमको ये पॉइंट दिया, रख दिए एक्स के प्लेस पे am², वाई के प्लेस पे am³ रख के सॉल्व किए तो ये 3/2m आ गया। तो हमको चाहिए नॉर्मल का इक्वेशन, तो y माइनस y1 इक्वल टू -1/ddx ऑफ y एट पॉइंट x1 y1 x माइनस x1। तो y1 है आपका am³ है, इसी पॉइंट पे निकालना है। x1 यह दिया, -1 यह डिफ्रेंशिएशन एट द पॉइंट ये दिया हुआ है, तो 2 ऊपर साइड चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ठीक है। तो x वाला इस साइड लेके जाएंगे, इसको भी इस साइड, तो x है फिर y लिख दिए, और इन दोनों में से am² कॉमन हो जाएगा, तो 3m² + 2 ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है 23 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। करते क्या है, करें कि कर्व x = y², xy = k आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। कब करेंगे, जब 8k² = 1 है। अब ध्यान रखिए, कोई कर्व पे एंगल नहीं होता है, ठीक, कर्व में एंगल नहीं होता है। उस कर्व के इंटरसेक्ट पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करें, जैसे एक कर्व ये दे दिया, सब कुछ करिए, दूसरा कर्व ये दे दिया है, तो उसके टेंजेंट पे अगर हम लाइन ड्रा करें, उन लाइन के बीच एंगल होता है। तो उन लाइन के बीच एंगल कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है। तो हम तो एक किसी न किसी एक पॉइंट पे कट करेगा तभी तो हम एंगल की बात करते हैं। तो उस पॉइंट को हम एच के न लेके, क्योंकि के पहले से ही दिया है, तो हम एक पॉइंट ले लेते हैं ए बी दोनों कर्व में पास करा दीजिए, इतना तो काम कर लीजिए। अब हमको क्या करना क्या है कि दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दें। तो एक्स वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक्स का 1, वाई स्क्वायर का 2y × y डैश, एक्स वाई × k का फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, k का 0 हो गया, तो यहाँ से y डैश आ गया। अब इस y डैश में वह जो पॉइंट है जो दोनों में कॉमन है, वो पॉइंट हम रख दिए, तो यह आ गया 1/2 भी, यहाँ पॉइंट रख दिए तो -b/a। अब ध्यान रखिए, ये दोनों लाइन का स्लोप हो गया टेंजेंट लाइन का, यह आपस में 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, इसलिए इन दोनों जो है नॉर्मल दोनों जो है क्या है, स्लोपों का मल्टीपल -1 होगा। तो पहले का स्लोप क्या है 1/2 भी, दूसरे का स्लोप -b/a, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -1 हो गया। तो यहाँ से देख रहे हैं a की वैल्यू 1/2। अब यहीं एक आपको ध्यान रखना है कि a का मान किसी एक में रख देते हैं, जैसे यहाँ a का मान रख दिए तो b की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। a का मान 1/2, तो b क्या हो जाएगा, +-1/√2। अब यह a और b की वैल्यू इस सेकंड वाले में, इसमें एक में रखेंगे, ठीक, एक में a का मान रख के b निकालेंगे, और a और b की वैल्यू इसमें रखेंगे, क्योंकि k में ही आंसर हमको प्रूव करना है। तो a और b की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं सेकंड वाले में, तो 1/2 इंटू +-1/√2 मल्टीप्लाई करेंगे तो +-1/2 = k। दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, तो 1/, इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 आएगा, = k²। 8 को इस साइड करिए तो 1 = क्या हो गया, 8k²। यही हमको प्रूव करना है कि अगर वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे तो 8k² = 1। ठीक है, तो यह सब क्वेश्चन हमने कर दिया है, बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। जो नहीं सॉल्व हो पाएगा उसको जो है कमेंट में आप लिख दीजिएगा डाउट क्लास में, हम उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करा देंगे। ओके।